राधे राधे जी, आप सब कैसे हैं। मैं यह फ़ारसी सलवार बना रही हूँ, जिसमें फ़र्स्ट पार्ट में हमने कटिंग के बारे में बताया था। ये उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको स्टिचिंग के बारे में बताऊँगी। यहाँ सबसे पहले मैंने बेल्ट को जोड़ लिया है और फिर उसका नेफा मोड़ लिया है। ये मैं नाड़े वाली बना रही हूँ। आप चाहे तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं। और फिर बेल्ट जोड़ने के बाद मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जैसे फिनिशिंग के लिए उसको कटिंग कर दिया है। और यहाँ मैंने बेल्ट को साइड से कट मार दिया है, क्योंकि मुझे इसका सेंटर का पता चल जाए कि बीच में सेंटर कौन सा है। और मैंने यहाँ बेल्ट को साइड में रख दिया। फिर आता है मेन पार्ट। मैंने यहाँ इसके आसन थे वो दोनों जोड़ लिए हैं सलवार के दोनों तरफ से। और फिर इसका भी मैं सेंटर निकाल लूँगी। दोनों तरफ से आसनों को मिलाकर और जिनका साइड का पार्ट में यहाँ छोटे छोटे कट लगा दूँगी दोनों तरफ। फिर मैं आपको इसमें बेल्ट डालने का तरीका बताऊँगी। जैसे कि जो सेंटर पार्ट है, यहाँ से मुझे 3 इंच आगे लिया है और यहाँ मैं लगा दूँगी निशान चौक से। और फिर इसको यहाँ से मोड़ लेंगे। कट से आगे जो पीछे का फैब्रिक है उसको लाके यहाँ पे मैं इसको पिन अप कर दूँगी। और फिर आगे हम देखेंगे कितना हिस्सा बच गया। फिर हमको देखना है कि जो हमारा आसन है बिल्कुल वहाँ से 3 इंच का गैप रखते हुए हमारा जो मार्जिन आता है वहाँ पर हम बराबर हिस्से में निशान मार, जैसे 3 3 और 3। मेरा यहाँ फिट बैठ गया है 3 3। तो हम इनको आपस में जोड़ लेंगे। एक एक पंजे का गैप रखते हुए प्लेट को आगे पीछे करते हुए इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। और फिर मैं यहाँ पर सिलाई भी लगा दूँगी इन पर साथ में ही। जो आसन के पास का 3 इंच का हिस्सा उसको छोड़ते हुए बाकी तीनों 4 प्लेट को हम ऐसे जोड़ लेंगे। जो लास्ट की सेंटर वाली प्लेट है बड़ी, वो बड़ी है, बाकी ये सब 3 3 इंच की प्लेट। हम इसको ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। और दूसरी तरफ भी फिर ऐसे ही करना है सेम मेथड से। हम पहले वो 3 सेंटर से आगे 3 इंच का निशान लगाना है, फिर उसको सिलाई लगा कर आगे फिर 3 3 इंच के निशान लगा के उनको भी ऐसे सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। पहले मैंने पिन लगा दी थी, फिर वही निशान चौक से निशान लगा लिए 3 3 इंच के आगे। और फिर मैं इन पे सिलाई लगा दूँगी। और फिर हम देख लेंगे इसका सेंटर से देख लेंगे। और फिर हम बेल्ट से नापेंगे कि इसका पिछला हिस्सा कितना बचता है। दोनों को आगे से मिलाकर आसन का और पीछे देखें कितना, तो इतना ही फैब्रिक बचता है जो कि पिछली प्लेट्स में कवर हो जाएगा। अगर ज़्यादा फैब्रिक बचता है तो हम पीछे 2 2 प्लेट डाल सकते हैं, लेकिन फैब्रिक आपका ओके है तो एक एक प्लेट ही डलेगी दोनों तरफ। तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ सिलाई लगा के। सेंटर से शुरुआत की मैंने, तो दोनों तरफ एक एक प्लेट ऐसे ही डाल दूँगी। ये आ गया है इसका सेंटर अभी। तो एक प्लेट हम इस तरफ डाल देंगे और एक प्लेट उस तरफ। ऐसे मैंने इसको सिलाई लगा कर पूरा कर दिया है। डबल सिलाई कर दी है और काम पक्का हो गया है। फिर आई पोंचे की बारी। तो मैंने यहाँ पेस्टिंग ली है जो प्रेस से चिपक जाती है, तो कपड़े पे रखकर सेंटर लेके पेस्टिंग के पोंचे का भी और कपड़े का भी तो बीच में सिलाई लगा दी है। और मैंने पोंचे यहाँ बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट सिंपल सीधी लाइन के बनाए हैं, कोई डिज़ाइन नहीं किया। अगर आप चाहे तो इसमें कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको फोल्ड कर कर मैंने पहले एक पंजा गैप रखते हुए सिलाई लगाई है। पहले हम ऊपर वाली सिलाई पूरी करेंगे और फिर बाद में इसी किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी, आप ज़रूर ट्राई करना। और फिर ऐसे ही करके मैंने सारी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर ली। और फिर आगे पोंचे जोड़ने की मैंने यहाँ 10 इंच की मोरी रखी है, तो मैंने 10 इंच का निशान लगाया है और फिर वहाँ से सिलाई शुरू कर दी है। और इसको हम ऐसे कंप्लीट करके दूसरी तरफ भी निशान लगा कर 10 इंच का इसको उतार लेंगे।
हम इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे पोंचे तो। फिर मैंने सिलाई कंप्लीट कर दी है और ये देखिए हमारे पोंचे रेडी हो चुके हैं। मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधे लाइन के पोंचे बनाए हैं। आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इनमें लेस भी लगा सकते हैं या कुछ और नई डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। और मैं आप इसको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए इसका फाइनल लुक है। ऊपर दोनों तरफ 4-4 प्लेट्स आई हैं और मैंने इसको प्रेस लगा कर तैयार कर लिया है। ये इसका सेंटर आ गया मोरी का। ये बिल्कुल हल्की होती है पहनने में और सिल भी जल्दी जाती है नॉर्मल सलवार से। और पीछे 2 प्लेट्स आई हैं जो फैब्रिक बिल्कुल इक्वल ही बचा था, ज़्यादा होता 2-2 भी डल सकती थी। और मैं इसका तीसरा पार्ट आपको पहन कर भी दिखाऊंगी।